मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बहुत मीठी बात कही है कि अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो और सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सफलता मिलती रहेगी। इस पर जो बहुत अच्छी उदाहरण इस निमित्त को याद आती है वो है कि दिल में सफाई को दिल साफ करने की बात। तो दिल साफ कैसे हो, पहले ये पता तो चले कि दिल में कुछ गंदगी भी है, क्योंकि हमने हमारे दिलों में विकारों ने ऐसा कब्जा करके रखा हुआ है कि हम उसे अपना हिस्सा मानते हैं। हमें लगता है ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे दिल का ही हिस्सा है ना, जो मुझे ऐसा महसूस होता है। किसी के कहने तो मुझे दुख लगने लगता है, तो ये तो मेरा स्वभाव है। वास्तव में ये विकार है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि हम अपने घरों में जब रात का समय हो और उसमें बिजली भी नहीं हो तो हम मोमबत्ती जलाते हैं। तो मोमबत्ती अगर जब पूरा अंधेरा हो, मोमबत्ती भी नहीं जला हो तो कुछ पूरे अंधकार हो जाता है। मतलब हमारा घर है, हम सब कुछ जानते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है, कैसे है, फिर भी हम कहीं ना कहीं टकराएंगे, हमें हल्की फुल्की चोट भी लग सकती है, कोई सामान गिर सकता है, क्योंकि पूर्णतः अंधकार है। तो वैसे में हम क्या करते हैं, तो वैसी ही स्थिति है। एक तो ये कि हम जब अज्ञान में हैं, अलौकिकता में, वैसे ही हम जानते समझते भी गलतियां कर बैठते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलाने से मोटे मोटे तौर पर मतलब ये कि जब थोड़ा बहुत ज्ञान आता है तो हम थोड़ी सी आत्मस्मृति में आते हैं, तो हमें मोटे मोटे तौर पर पता चलने लगता है कि अच्छा ये पलंग यहाँ पर है, टेबल यहाँ पर है, कुर्सी यहाँ पर है, ऐसे है, मुझे यहाँ से निकल के उधर जाना है, कौन सी चीज कहाँ पे है, मोटे तौर पर पता चलने लगती है। लेकिन जब और अधिक प्रकाश आए, मतलब जब जैसे लाइन आ जाए, तो क्या होगा कि और भी छोटी छोटी चीजें, जैसे जमीन पर गिरा हुआ कोई बच्चों का खिलौना है जिस पर ऐसे मोमबत्ती की रोशनी में हम उसे नहीं देख पाए थे, रास्ते पे कुछ छोटी मोटी वस्तु गिरी हुई है, उस पर नजर भी पड़ जाएगा। जब बल्ब जलने लगे, रोशनी अच्छी हो जाए, तो दिख तो हमें पहले भी रहा था, दिख हमें अभी भी रहा है। इसके बाद जब हमारे घर में कोई आयोजन होता है तो उसमें क्या करते हैं, हेलोजन लाइट लगाते हैं, ना तेज प्रकाश वाला, रोशनी वाला उपकरण लगाते हैं। तो इतनी तेज लाइट में पर्दा लगा हुआ हो, उस पर्दे के पीछे भी कोई खड़ा हो या कुछ सामान रखा हो तो दिखने लगता है कि वहां कुछ है। तो इन तीन तरह के प्रकाश में अंतर क्या है? इन तीन तरह के प्रकाश में अंतर है कि जब बहुत थोड़ी सी आत्मस्मृति आती है तो हमें मोटे मोटे तौर पर पता चलता है कि अच्छा ये क्रोध है, ये काम है, ये ऐसे है, ये वैसे, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम टकराते हैं, हमारे चोट लग जाती है, क्योंकि रास्ते पर और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें गिरी हुई होती हैं। लेकिन जब थोड़ी और आत्मिक स्मृति बढ़ती है, वो आत्म ज्योति का प्रकाश बढ़ता है, तो हम और भी चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन जब हम और अधिक आत्म अनुभूति में आते हैं, निरंतर हमारी आत्मिक ज्योति तेज होती चली जाती है, तो हम पर्दे के पीछे भी कुछ है, कुछ ऐसी चीजें जो उन धीमी रोशनी में नजर नहीं आ रही थी, बहुत सूक्ष्म चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जहां ऐसे नजर जाती ही नहीं, उन पर भी प्रकाश
का इतना तेज प्रकाश होता है कि वो सारी चीजें नजर आने लगती हैं, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये 3 प्रकाश के उदाहरण, प्रकाश के 3 स्तर के उदाहरण से मुझे लगता है इस निमित्त को ये उम्मीद है कि इसको हम आत्मस्मृति के लिए अपने आत्मिक ज्योति के प्रकाश से जोड़ पाएंगे और अपने जीवन के हर एक क्रियाकलापों में उसको, अपने जीवन की दिनचर्या में इसको समझ पाएंगे। तो हमारे अंदर जो ये सवाल उठता है, बाबा ने आज मुरली में पूछा भी है कि हम कर्मातीत अवस्था को कब और कैसे बनेंगे। तो इसी के लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण था कि कर्मातीत अवस्था में तब पहुंचेंगे जब हमारे आत्मिक ज्योति का प्रकाश बिल्कुल पूर्णतः तेज हो जाएगा। जब तेज प्रकाश होता है तो छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म सारी चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं, और ऐसा होगा तो हमारे सारे कर्म अकर्म की तरफ बढ़ने लगेंगे, विकर्म तो सारे समाप्त हो जाएंगे। अकर्म, विकर्म और कर्म को स्पष्ट किया था इस निमित्त ने, अभी फिर किसी दिन करेंगे। और आगे बाबा फिर जो दिलवाड़ा मंदिर है उसके बारे में, उसके एक एक जो बनाई गई हैं प्रतिमूर्तियां, एक जो मॉडल पूरा तैयार किया गया है, वो उसको व्याख्यान देते हैं बाबा कि क्या है वो, क्या उसकी एक एक मूर्ति, उसकी एक एक कलाकृति का क्या अर्थ है, वो सारा कुछ हमारे इस ज्ञान से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैनियों को भी समझाओ, क्योंकि वो मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का है, तो जैनियों को भी ये सेवा करनी है कि उन्हें ये समझना है कि नीचे में जो मूर्तियों में जो मॉडल बना करके दिखाया गया है कि नीचे कुछ राजयोग सीख रहे हैं, फिर वो देवी देवता बनते हैं, और फिर नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर भी प्रवृत्ति है। इस तरह से बहुत स्पष्टता से आज बाबा ने मुरली में सब कुछ बताया है। आगे बाबा कहते हैं कि आप जो ब्राह्मण बच्चे जिनमें सेवा का शौक है, जो सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, वो किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। मतलब जैसे जैसे आपके अंदर पवित्रता बढ़ती जाएगी, आप अच्छी विचारों से बाबा के साथ सम्मुख रहेंगे, बाबा को हमेशा साथ लेकर के चलेंगे, तो किसी भी तरह का कोई भी काम रुकेगा नहीं, आगे बढ़ते जाएगा। अगर जरा सा भी पैसों के लिए सोचते हैं तो बाबा ने आज बड़ा सुंदर कहा है कि तुम सिर्फ काम करो, तुम सिर्फ अपना काम करते चलो, पैसे तो छम छम करके आएंगे ये भी, और तुम सेंटर खोलते जाओ, बाबा वहां ब्राह्मण आत्माएं को लाते जाएंगे। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार, जैसे जैसे दिल के करीब आते जाएंगे, आत्म ज्योति का तेज बढ़ता जाएगा, हम बाबा के दिल के समीप होंगे, और जब बाबा के दिल के समीप होंगे तो बाबा का सहयोग मिलेगा। बाबा का सहयोग मिलेगा तो उमंग और उत्साह का तो बढ़ना स्वाभाविक है, और जब उमंग उत्साह बढ़ेगा तो हम उड़ती कला में आ जाएंगे, हम उड़ने वाले हो जाएंगे। तो जो उड़ते हैं वो कभी धीमे नहीं होते, वो तो तीव्र गति से ही उड़ेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। यही बाबा आज वरदान दे रहे हैं, और कहते हैं कि श्रीमत के कदम कदम पर चलते चलो तो मंजिल समीप आ जाएगी। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन।